दोस्तों, चांद शुरुआत से ही हमारे लिए अट्रैक्शन रहा है। इसीलिए नासा ने और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए साल 1969 ईस्वी में इंसानों को यहाँ पर भेजा था। उस समय 3 इंसानों को चांद पर अपोलो 11 मिशन के तहत भेजा गया था। वैसे तो ये मिशन काफ़ी ज़्यादा महंगा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसे अंजाम दिया, क्योंकि रसिया से पहले चांद पर भेजकर अपनी पावर दिखाना चाहते थे, जैसा कि असलियत में हुआ भी। उसके बाद 14 दिसंबर 1972 को नासा ने आखिरी बार इंसान को चांद पर भेजा और आज तक 50 साल हो चुके हैं, लेकिन दोबारा इंसान चांद पर नहीं गए हैं। आखिर अपोलो 17 मिशन के बाद ऐसा क्या हुआ कि नासा ने दोबारा चांद पर कभी नहीं गया? आज हम इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। हम पूरे अपोलो 17 मिशन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही में जानेंगे उस अपोलो 17 मिशन के रात क्या हुआ कि नासा फिर दोबारा गया नहीं। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। चांद पर जाने की शुरुआत अपोलो 11 मिशन के जरिए की थी। ये मिशन जब लॉन्च होने वाला था तो काफ़ी लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम इंसान बाहर किसी अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट पर लैंड करने वाले हैं। फाइनली जुलाई 1969 ईस्वी में एस्ट्रोनॉट चांद पर, जिनमें 2 एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर भी उतरे, जिससे कि नासा ने 6 मिशन और लॉन्च किया, जिससे कि 2 मिशन बहुत ही फेमस रहा, जो आपका अपोलो 13 और अपोलो 17 रहा। 6 मिशन के तहत करीब 12 इंसान को भेजा गया था और आखिरी बार अपोलो 17 मिशन के चांद पर भेजा गया था, जो 1972 ईस्वी में। अपोलो 17 मिशन की शुरुआत यहाँ पे 7 दिसंबर 1972 को शाम 5:38 पे हुई थी। इसी समय रॉकेट भेजा गया था जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे। ये बात पृथ्वी से 175 किलोमीटर ऊपर पहुँच जाती है। ये स्पेस क्राफ्ट जो कि यहाँ पे चांद की तरफ बढ़ना शुरू कर जाता है और 3 दिन बाद चांद पर पहुँच जाता है। 3 में से 2 ही चांद पर उतरते हैं एस्ट्रोनॉट, और 1 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे इसके स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही रहते हैं, जो कि यहाँ पे तीसरा एस्ट्रोनॉट यहाँ पे 110 किलोमीटर ऊपर चांद की सतह से यहाँ पे ऊंचाई पर चक्कर लगाता रहता है। अपोलो 17 मिशन इतना ज़्यादा यहाँ पे मिस्टीरियस था क्योंकि ये पहली बार था कि वैज्ञानिक चांद की दूसरी साइड पर भेज रहे थे। अंत में दोपहर के 1:54 पर एस्ट्रोनॉट चांद पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया इस मिशन को लाइव देख रही थी। इसके बाद एस्ट्रोनॉट यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट से बाहर आए और चांद पर कदम रखे, और कुछ देर बाद चांद पर कुछ स्टेट जो था यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट में यहाँ पे क्रैक आ गया था, लेकिन उतना भी वो बड़ा खास बात नहीं था। जो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो उतरे थे तो चांद की सतह पर कुछ यहाँ पे सैंपल इकट्ठा किए और वो अपने जो सैंपल बॉक्स थी उसमें वो कन्वर्ट किए। अपोलो 17 मिशन के अंतर्गत सबसे फेमस फोटो ब्लू मार्बल थी जो कि ली गई यहाँ पर। खास बात तो ये था ये इसका कि आप इसमें पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं ब्लू मार्ग में। बाद एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, फिर दोबारा चांद पर कभी नहीं जाते हैं। ऐसा इसलिए था कि नासा उस समय काफ़ी ज़्यादा पैसे इस मिशन में खर्च कर रहा था। जो यहाँ पर चांद की सतह पर जो एस्ट्रोनॉट को जो भेजा जा रहा था, जो उस व्हीकल को रॉकेट को लॉन्च करने में नासा ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पैसा को खर्च कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो टारगेट था कि रूस से आगे जा सके, यानी नासा का टारगेट था कि रूस से आगे निकल सके, ठीक है। में अपोलो 17 मिशन के अंतर्गत करीब $20 मिलियन खर्च किए गए थे। अमेरिका अपने पूरी बजट के करीब 5.3% हिस्सा यहाँ पर स्पेस मिशन में खर्चा कर रहा था। लेकिन उस समय अमेरिका एक और बहुत ही बड़ी यहाँ पर संकट से जूझ रहा था, क्योंकि वो उस समय वियतनाम की लड़ाई यहाँ पर हो रही थी, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे वैज्ञानिक इस लड़ाई के लिए काम कर रहे थे। जो पैसा आता था इस लड़ाई में खर्च हो जाता था, जो कि यहाँ पर उनको बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान पहुँचने लगा। इसलिए वो चांद पर एस्ट्रोनॉट को दोबारा भेजना नामुमकिन समझ रहे थे। लेकिन नासा का प्लान है कि 2024 में इंसान को फिर से इस चांद पर भेजा जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।